नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुरई की खेती के बारे में, जिसे रिज गार्ड भी कहते हैं और कहीं कहीं गिलकी के नाम से भी जाना जाता है। तुरई की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इनकी मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो हमारे किसान भाई तुरई की खेती कैसे करें और कब करें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। जैसे बुआई का समय, क्लाइमेट, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोग और बीमारियां और उनकी रोकथाम, खाद और उर्वरक कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि तुरई के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज और जानकारियां आप लोगों को लगातार मिलती रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं इसको लगाने का सही समय क्या है। तुरई को हमें किन किन महीनों में लगानी चाहिए। तो तुरई को आप सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों सीजन में लगा सकते हैं। तीनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त का महीना सबसे अनुकूल है। गर्मियों में आप फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसको लगा सकते हैं और सर्दियों में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना तुरई की खेती के लिए अनुकूल रहता है। उपयुक्त भूमि के बारे में अगर हम बात करें तो तुरई से अच्छा उत्पादन लेने के लिए काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट या हल्की भूमि की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अच्छे जल निकास का होना बहुत जरूरी है। जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो तुरई की खेती के लिए मिनिमम 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठंड के दिनों में आप क्रॉप कवर लगाकर इस फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। अच्छे खेत की तैयारी के लिए 1 से 2 जुताई मीडियम गहराई वाले कल्टीवेटर से करनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए हैरो या रोटावेटर का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, जर्मिनेशन उतना ही शानदार होगा। इसके साथ ही 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं बीज की मात्रा की, तो अगर आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ लगभग 800 ग्राम से 1 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप ड्रिप से या मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम सीड प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होगी। अब अगर बीज उपचार की बात करें तो तुरई के बीज का उपचार करना भी जरूरी है। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब की 5 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं बेसल डोज की। बेसल डोज में जब आप बुआई करें तो उस समय आपको कौन कौन सी खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि भूमि हल्की है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो कम से कम 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर देना चाहिए। एसएसपी 100 किलोग्राम, इसमें सल्फर की मात्रा होती है। डीएपी 50 किलोग्राम और एमओपी 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। इन सभी खादों को अच्छी तरह मिक्स करना है और अपने खेत में प्रयोग करना है। अब बात करते हैं सिंचाई की। अगर तुरई की फसल में सिंचाई की बात करें तो इसकी फसल में सिंचाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो पीलेपन की समस्या आ जाती है। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अब अगर खरपतवार और उनकी रोकथाम के बारे में बात करें तो तुरई की फसल में खरपतवार की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पीला मोज़ेक वायरस और एफिड जैसिड फैल सकता है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसीलिए निराई गुड़ाई जरूर करते रहिए। अगर ज़्यादा जरूरी हो
तभी खरपतवार नाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप पेंडीमेथिलीन की 20 से 25 ml मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। बाकी निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। पहली निराई गुड़ाई 30 से 40 दिनों के बीच और दूसरी 70 से 80 दिनों के बीच करनी चाहिए। इन दो निराई गुड़ाई का करना बहुत जरूरी है। बाकी आवश्यकता अनुसार आप करते रहिए। अब बात करते हैं तुरई में लगने वाले रोग और कीट और उनके कंट्रोल के बारे में। किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले आपको फसल चक्र अपनाना होगा, यानी एक ही फसल की बार बार खेती नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें ऐसी वैरायटीज का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि नई हो, रेसिस्टेंस पावर भी ज़्यादा हो और वायरस का अटैक कम होता हो। ऐसी वैरायटीज का चुनाव करना चाहिए। तुरई की फसल में कई तरह के कीट और रोग लगते हैं, जैसे फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड्स एंड जैसिड्स, येलो मोज़ेक वायरस। रस चूसक कीट के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग पर इमिडाक्लोरपिड, एसिटामिप्रिड, थाइमेक्थोक्साम इनका स्प्रे करते रहना चाहिए। फल मक्खी के लिए फ्लूबेंडामाइड 90% प्लस डेल्टामेथ्रिन 60% SL की 100 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए एसिटामिप्रिड 20% SP की 50 से 60 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। एफिड और जैसिड के लिए इमिडाक्लोरपिड 17% SL की 100 ml मात्रा को 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और तना छेदक कीट के लिए क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC, जिसे कोराजन भी कहते हैं, इसकी 60 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर फर्टिगेशन शेड्यूल यानी कि खाद का शेड्यूल के बारे में बात करें तो तुरई की फसल में अगर पोषक तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है तो अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए इसकी पूर्ति होती रहनी चाहिए। पहली खाद का प्रयोग 35 से 40 दिनों के बीच में करना चाहिए। इसमें यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का ह्यूमिक एसिड, जो कि ब्लैक डायमंड के नाम से आता है, ये 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। तुरई में दूसरी खाद हमें 65 से 70 दिनों के बीच में देनी चाहिए। इसमें यूरिया 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ और टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का पूरक जाइम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही फसल को हरी भरी रखने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की अल्टीमा NPK का प्रयोग जरूर करें। इसकी 30 ml मात्रा को पर टंकी यानी कि 15 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।